भारत और पाकिस्तान के बीच इस महीने 6 से 10 मई तक भीषण संघर्ष देखने को मिला। दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इस दौरान परमाणु युद्ध के खतरे की बात भी दुनिया भर में होने लगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ये खतरा न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से नाजुक स्थिति को दिखाता है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के लिए एक बड़े हिस्से में तबाही ला सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा कितना असली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाक में परमाणु हथियारों के खतरे को देखते हुए साल 2019 के एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने डरावनी स्थिति को पेश किया था। इस रिसर्च में कहा गया था कि 2025 यानी कि मौजूदा साल में भारत की संसद पर आतंकी हमला हो सकता है। ये हमला भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। इस साल एक बड़ा हमला भारत के पहलगाम में भी हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान को बड़े युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत से संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण एनसीए की बैठक की बात सामने आई। एनसीए पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करती है। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार की ओर से ऐसी किसी बैठक से इनकार कर दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम रणनीतिक तौर पर दुनिया को परमाणु खतरे का संदेश देने के लिए उठाया गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार भारत के 180 और पाकिस्तान के पास करीब 170 हथियार हैं जो कि परमाणु संपन्न हैं। ये हथियार दोनों देशों ही नहीं दुनिया के बड़े हिस्से में तबाही मचा सकते हैं। सिपरी के मुताबिक जनवरी 2024 तक दुनिया भर में 12,121 परमाणु हथियार थे। इनमें से 9,585 सैन्य भंडार में रखे गए थे, जिनमें 3,904 सक्रिय रूप से तैनात थे। ये साल 2023 की तुलना में 60 ज़्यादा है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ क्रिस्टोफर क्लेरी के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों के तैनात शस्त्रागार का बड़ा हिस्सा उनकी ग्राउंड मिसाइल है। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में बड़ा हवाई क्षेत्र, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमान यानी कि वार हेड ले जाने में सक्षम विमान है। भारत की नेवी भी पाकिस्तान के समुद्र आधारित परमाणु बल की तुलना में उन्नत और अधिक सक्षम है। क्लेरी का कहना है कि इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाने में भारत से कम खर्च किया है। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति की बात की जाए तो 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद से ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से आधिकारिक परमाणु सिद्धांत घोषित नहीं किया है। इसके विपरीत भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षणों के बाद इन हथियारों के पहले उपयोग न करने की नीति अपनाई है। हालांकि भारत ने रासायनिक या जैविक हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। पाकिस्तान की परमाणु नीति में कुछ अस्पष्टता 2001 में उस समय के एनसीए के रणनीतिक योजना प्रभाग के प्रमुख खालिद किदवई ने लाने की कोशिश की। खालिद ने कहा कि बड़े क्षेत्रीय नुकसान, प्रमुख सैन्य संपत्तियों का विनाश या आर्थिक नाकेबंदी में परमाणु का इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत पर लक्षित हैं, यानी कि भारत के लिए रखे गए हैं। इनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब देश के रूप में पाकिस्तान का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। पाकिस्तान का ये रुख कहीं न कहीं खतरे को बढ़ा देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के सीनियर फेलो सुमित गांगुली का कहना है कि भारत हो या पाकिस्तान, कोई भी देश हिरोशिमा के बाद परमाणु निषेध का पहला उल्लंघन करता कहलाना पसंद नहीं करेगा। गांगुली ने बीबीसी से कहा कि जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा उसे भारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उसे अस्वीकार्य क्षति उठानी पड़ेगी। ऐसे में ये आसान नहीं दिखता है, लेकिन ये भी सच है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करते दिख रहे हैं। खबर में ही तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।